Yes. In previous sessions, we talked about affirmative sentences and the negative sentences. Now we'll discuss about the interrogative sentences. जैसा कि आप जानते हैं कि affirmative sentences क्या होती हैं, जैसे for example, I play football. These are the affirmative sentences. इसका जो interrogative होगा, interrogative means question, उसमें जिसमें प्रश्न पूछे गए हैं उसको हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं. आई प्ले फुटबॉल, तो इसका जो इंटेरोगेटिव होगा हम क्या करेंगे, आई प्ले फुटबॉल को एज इट इज हम रखेंगे, उसके पहले डू लगा दीजिए. डू आई प्ले फुटबॉल, इसका मतलब क्या हुआ, मैं फुटबॉल खेलता हूं. और डू आई प्ले फुटबॉल का मतलब क्या मैं फुटबॉल खेलता हूं. तो इसका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो क्या हो जाएगा, डू प्लस सब्जेक्ट एस प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट. ये चीज आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन मार्क, सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा, राइट. अब आई प्ले फुटबॉल है, इसका जो नेगेटिव है वो क्या है, आई डू नॉट प्ले फुटबॉल. अब इसका भी इंटरोगेटिव सेंटेंस हमें बनाना है. तो इसका इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, हमने जैसे डू आई प्ले फुटबॉल, ये क्या है, इंटरोगेटिव है. और अगर इसमें हम नॉट लगा दें तो इंटरोगेटिव नेगेटिव हो जाएगा. तो डू आई नॉट प्ले फुटबॉल, तो इसमें जो इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर हो गया वो क्या हो गया, डू प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट, राइट. अब इसको कई बार क्या है, शॉर्ट फॉर्म में भी लोग बोलते हैं. जैसे डू आई नॉट प्ले फुटबॉल है तो इसको हम बोलते हैं डोंट आई प्ले फुटबॉल. डोंट आई प्ले फुटबॉल, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, डोंट आई प्ले फुटबॉल, राइट. अब आई के साथ हो गया. अब इसके बाद यू के साथ देखिए, हम जो भी सेंटेंसेस हैं वो जो हम फ्रेम कर रहे हैं, हम स्टैंडर्ड एग्जांपल्स लेके चल रहे हैं. स्टैंडर्ड एग्जांपल्स का मतलब जिसमें आई प्ले फुटबॉल, यू प्ले फुटबॉल, यही लेके चलेंगे. और हम जब तक टेंस जितने भी काइंड्स होंगे सारे में हम आई, यू, ही, शी, वी, दे, इनको हम लेके चलेंगे ताकि आपको सेंटेंसेस हमेशा याद रहें. ओके, नाउ विद यू, यू प्ले फुटबॉल यानी कि तुम फुटबॉल खेलते हो. तो उसमें भी क्या है, हमने क्या किया, यू प्ले फुटबॉल को एज इट इज रखो, उसके आगे डू लगा दो. तो डू यू प्ले फुटबॉल, ये आपका हो गया इंटरोगेटिव सेंटेंस. अब इसका जो है नेगेटिव बनाना है, इंटरोगेटिव का नेगेटिव बनाना है, तो डू यू नॉट प्ले फुटबॉल. ओके, अगर हमने शॉर्ट फॉर्म में बोलना है, डोंट यू प्ले फुटबॉल. ओके, तो उसमें क्या है, आपका स्ट्रक्चर क्या आया, उसमें जो स्ट्रक्चर आया, डू प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. सिमिलरली डू प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. तो आप अगर ये एग्जांपल याद रखते हो तो ऑटोमेटिक आप सेंटेंस स्ट्रक्चर बना सकते हो. इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि जो ये सेंटेंसेस हैं उनको आप हमेशा याद रखें. और once you remember these standard examples, you yourself will be able to form the structure of the sentences. Now he plays football, वह फुटबॉल खेलता है. तो वह फुटबॉल खेलता है. अब वो क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा अंतर है. क्या है कि प्ले के साथ एस है, तो हमने डू के साथ क्या कर दिया, एस ऐड कर दिया. अब एस के बदले हम लोग ई एस करेंगे यहाँ पे, ठीक है, तो डच हो जाएगा. ओके, तो डू के बदले यहाँ पे डच हो जाएगा, तो डच ही प्ले फुटबॉल. ये जो एस है, ये एस प्ले का जो एस है वो यहाँ पे डू के साथ आ गया. तो ये आप ध्यान रखोगे, डच ही प्लेस फुटबॉल वो गलत हो जाएगा क्योंकि एस ऑलरेडी ईएस के साथ होगा ऑब्वियसली. तो डच ही प्ले फुटबॉल. तो इस केस में क्या आ गया आपका जो थर्ड फॉर्म
थर्ड पर्सन है तो उसमें आ गया डज प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये आपका हो गया। अब इसका हमने नेगेटिव करना है, नेगेटिव करना है, तो डज ही नॉट प्ले फुटबॉल। अब इसको शॉर्ट फॉर्म में अगर लिखना है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, डजंट doesn't he play football? ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, इसमें क्या हो गया, doesn't प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस। तो ये आपका जो है ये होता है। अब इसी तरीके से आप अगर वी के साथ करो तो वी डू नॉट प्ले फुटबॉल, है ना, हम लोग फुटबॉल नहीं खेलते हैं। इसका पॉजिटिव क्या हो गया, अफर्मेटिव क्या होगा, वी प्ले फुटबॉल। नेगेटिव क्या होगा, वी डू नॉट प्ले फुटबॉल। इंटरोगेटिव क्या होगा, डू वी प्ले फुटबॉल, डू वी प्ले फुटबॉल। और अब इसका हम नेगेटिव ले, डू वी नॉट प्ले फुटबॉल। अगर शॉर्ट फॉर्म में बोलना चाहें तो डोंट वी प्ले फुटबॉल। उसी तरह से मान लो कि हम राम लेते हैं तो राम प्लेस फुटबॉल, उसका नेगेटिव क्या होगा, राम डज नॉट प्ले फुटबॉल। इंटरोगेटिव क्या होगा, डज राम प्ले फुटबॉल, डज राम नॉट प्ले फुटबॉल, है ना। इसी तरीके से अगर हम राइट लें, राइट वर्ड लें, आई राइट अ लेटर। अब इसका इंटरोगेटिव क्या होगा, डू आई राइट ए लेटर। इसका इंटरोगेटिव, डू आई राइट ए लेटर। नेगेटिव, डोंट आई राइट ए लेटर या डू आई नॉट राइट ए लेटर। तो आपको ये वर्ड्स जो है ध्यान देने हैं। ओके, अभी तक हम लोगों ने वी हैव कवर्ड 5 सेशंस फॉर द टेंस राइट नाउ, एंड उसमें वी हैव कवर्ड ऑल we started from subject, we started verb, we did object. So I told you about the basic formation of the sentences. Then I told you about what is first person, what is second person, what is third person. I told you about singular numbers and the plural numbers. Okay, and then I came to various standard examples for present simple. Then I discussed with you the affirmative sentences, negative sentences and the interrogative sentences. So I would ask you, I would request you to go through all those sessions from session number 1 to session number 5. Okay, that is English grammar tense 1 to English grammar tense 5, and this is English grammar tense 6. Now you have to take this as an assignment. Like you have to form present simple sentences with drive, write, spend, leave and read. इसके अलावा भी आप sentences बना सकते हैं और इनको आप वैसे लिखेंगे जैसे ड्राइव है तो ड्राइव का आप लिखोगे मैं कार चलाता हूं, मैं कार चलाता हूं। ओके, तो इसमें क्या हो जाएगा, आई ड्राइव और कार। तो अब आपको लिखना है आई ड्राइव और कार। इसके बाद लिखना है, एक मैं करके दिखा देता हूं आपको। इसका हो गया आई ड्राइव और कार। ओके, इसके बाद आपको लिखना है, इसका स्ट्रक्चर लिखना है कि सब्जेक्ट ओके प्लस ड्राइव क्या है, वर्ब वन है, प्लस ऑब्जेक्ट, आकार क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, इसके करने के बाद फिर आपको इसका नेगेटिव बनाना है, नेगेटिव सेंटेंस बनाना है। आई डू नॉट ड्राइव अ कार, फिर आपको लिखना है सब्जेक्ट प्लस डू नॉट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। इसके बाद लिखना है आपको इंटरोगेटिव, डू आई ड्राइव अ कार और क्वेश्चन मार्क, राइट। उसका फिर आपको सेंटेंस का स्ट्रक्चर लिखना है। ठीक है,
आई के साथ करने के बाद यू ड्राइव अ कार, उसका नेगेटिव बनाइए, उसका इंटरोगेटिव बनाइए, राइट। इसके बाद ही के साथ कीजिए, ही ड्राइव्स ए कार, शी ड्राइव्स ए कार, ही डज नॉट ड्राइव अ कार, डज ही ड्राइव ए कार, डज शी ड्राइव अ कार, डज शी नॉट ड्राइव अ कार। तो इस तरीके से आपको ये सेंटेंसेस फ्रेम करने हैं, उनके स्ट्रक्चर्स लिखने हैं। और जब इतने सारे आप कर लोगे तो आप देखोगे कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आनी शुरू हो गई है। इसीलिए मैंने प्रेजेंट सिंपल को इतना टाइम दिया। अब जब हम आगे जाएंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस पे जाएंगे, जिसको हम प्रेजेंट इम्परफेक्ट भी कहते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट पे जाएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पे जाएंगे, और उसी तरीके से हम अदर जैसे पास्ट सिंपल है, पास्ट सिंपल पे जाएंगे। तो ये सारे हम टेंसेस, अगर वंस यू हैव cleared the basic of tenses, I'm telling you it will be very easy for all of you to go for passive voice, active voice, passive voice, narration, clauses बहुत important है। Once you know this, only then you can go on to that. Okay, चलो, thank you.